हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरदूत श्यावर रामचंद्र जी जय पवन सुत हनुमान जी जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। प्रातस्मरामि संस्कृतं सत्यं सुखं परमं सुखं यस्वप्नजागरसुषुप्तिमवैर्यं तद्ब्रह्म निष्कल्मषं न चोदितसङ्गाः प्रातस्मरामि संस्कृतं सत्यं सुखं परमं सुखं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैर्यं तद्ब्रह्म निष्कल्मषं न चोदितसङ्गाः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः वसुदेवसुतं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं अद्वैतगुरुं गोपालकृष्ण भगवान् महायोगपीठे तद्विवरस्यामः वरं पुण्डरीकाय पुण्डरीकैः समाहर्तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं प्रदीपाण्डुरं केवलं ज्ञानमपि वद्वादीपं कपिलसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं केवलरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुनाथाय जय कृष्ण भगवान जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले समय पहला अध्याय पूरा कर लिए थे अर्जुन विषाद युद्ध। वैसे उस समय भी बताया और यह निश्चित है कि पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कोई तत्व ज्ञान नहीं बताया है, वहाँ तो अर्जुन ही बोल रहे हैं और अपनी मनोभूमिका जो है, अपने दिल में उठे जो तरंग है, अपनी भावावस्था जो है वो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को निवेदन की और साथ ही साथ कुछ तत्वज्ञान की बातें भी अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया। जैसे बहुत पहले से कहा गया कि ज्ञानेश्वरी यह गीता ही है। गीता में जो कर्म ज्ञान और उपासना की बातें भगवान श्री कृष्ण ने बताई वह सब वैसे के वैसे ही ज्ञानेश्वरी में आई है, लेकिन एक पूर्व पीठिका बांधने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने इसमें प्रस्तावनात्मक या पहले अध्याय में जो भी विवरण आया वह गीता की भूमिका बांधने के लिए आया। अर्जुन ने तो पहले अध्याय में अपनी भूमिका बताई और वो मोहग्रस्त अवस्था से उसकी अवस्था विकल हो गई है, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहता है, अपनी भावावस्था बताता है। भगवान श्री कृष्ण केवल सुन लेते हैं और दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में केवल इतना कहते हैं कि
ऐसे समय जहां युद्ध की परिस्थिति है, हम युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसे स्थिति में क्षत्रियों का कर्म केवल युद्ध करना है। मोह निर्माण होना या किसी के लोभ में अपना अंतःकरण विवश होना, यह क्षत्रियों के लिए हितकारक नहीं है। एक समझाते हैं, एक समझ देते हैं, लेकिन अर्जुन अब सुनने के लिए उसकी भूमिका तैयार नहीं है। भगवान ने उसको क्लैब्य कहा। ये श्लोक आता है तीसरा, क्लैब्यमा सकम पार्थ नैतक उपमो पच्यते। भगवान कहते हैं मनोनि शोक न करी, तू शोक मत कर और तू पुरतः धीरु धरी, तू धैर्य जुटा और हे सोचता अभेरी पंडू कुमारा, तुझं नवे हे उचित येणे नासेल जोडले बहुत, तू अजूनही बरी हित विचारी पा। तूने अभी अभी जो मुझे कहा कि बहुत भाग्य से, पुण्य से भगवान श्री कृष्ण की जोड़ी हमें मिली, उनका साथ मुझे मिला, वो छूट जाएगा, मैं पाप का भागीदार हो जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे नवे है उचित, ऐसे विचार इस समय करना ये तेरे लिए उचित बात नहीं है। ये ने नासे न जोड़ले बहुत, अगर अपना धर्म छोड़ के तू मोहग्रस्त अवस्था में युद्ध छोड़ देगा तो ये ने नासे न जोड़ले बहुत साया से, पुण्य संपत्ति से तूने ये अर्जित किया है। जैसे अर्जुन सत्यवचनी है, बहुत बड़ा धनुर्धर है, भगवान श्री कृष्ण उसके साथ है और सत्य न्याय की जो राह है उस पे चलने वाला है। अब ये सब बातें पूर्व संचित से उसे प्राप्त हुई है, ये सब नष्ट हो जाएगा। दोनों के मतों में अंतर है, आप देखना। अर्जुन बोलता है कि मेरी सब पुण्य संपत्ति क्षय हो जाएगी, श्री कृष्ण कहते हैं कि तूने जो जोड़ी की है वो सब समाप्त हो जाएगी। ऐसा अगर तू करेगा तो अजुनी बड़ी हित विचारी पा, अभी भी समय है, तो तेरे हित का सोच। ये रे संग्रामेचे अवसरे एक कृपाणुपण उपकरे, हे आताची काय सोयरे चाहले तुझं। अभी तुझे याद आया कि ये हमारे सब इष्ट मित्र है, संग्राम का समय आ गया, जब अंतिम समय आ गया, पहले जो बातचीत हुई, शिष्टाई हुई, पहले जो क्या कॉम्प्रोमाइज जिसे कहते हैं, वो सब बातें हो गई, तब तुझे याद नहीं आया कि ये मेरे इष्टजन है, मेरे संबंधी है। अब ये तो कृपाणुपण उपकरे, अभी ये कृपाणुपण तेरा मोहग्रस्तता कुछ काम की नहीं है। हे आताची काय सोयरे झाले तुझं, तू आधीची काय मेहनत की हे गोत्रज कोण, तुझे तो पहले से पता है कि हमारे गोत्रज है। वायाची काय करीसे अतिशय आता, अभी ऐसा शोक करने में क्या हासिल होगा, इसमें कोई फायदा नहीं है। तुझे करना क्या है, आजीचे हे झुंज काय जन्मा नवल तुझं, हे परस्परे तुम्हा व्याज सदाची आती, तरी आता काय जाहले काय स्नेह बनले, हे देनेची परी पुढे केले अर्जुना तुला। कहते हैं कि अब ये बातें व्यर्थ है। मराठी में ऐसा एक क्या मुहावरा है, बैल गेला आणि झुपा केला। मतलब क्या होता है की जागता पहारा आपण दिला आपल्या संपत्तीवरती आणि ऐन वेळेला आम्ही ती संपत्ती त्याच्याकडे कानाडोळा केला की बैल गेला झुपा केला, तब हमें नींद लग गई, तब हमारा दुर्लक्ष्य हो गया, तब हमने ध्यान नहीं दिया। जब अवसर था, तब मौका था, तब ध्यान नहीं दिया, बाद में पछतावा करने से क्या फायदा। हमारे जीवन में ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी कर्म जो हम करते हैं ऐसे कर्म करना चाहिए कि जिससे पछतावा करने की नौबत ना आए, पश्चाताप करने की नौबत ना आए। इसलिए कर्म करते समय अत्यंत जागरूक दक्ष रहना चाहिए, यह हमारा शास्त्र बताता है। कहते हैं कि मोह धरलिया ये ऐसे होईल जे असती प्रतिष्ठा जाईल आणि परलोक ही अंतरेल आई केसी। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो बताते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज ने भाष्य करते समय पावन पंडित ने कहा कि अपनी ही बातें कही, गीता की बात नहीं कही, लेकिन
जरा ध्यान से पढ़े तो हमें दिखता है कि बहुत सरल, बहुत ही प्रैक्टिकल ऐसी बात ज्ञानेश्वर महाराज गीता पर भाष्य करते हुए कहते हैं कि मोह धर लिया ऐसे हुई, तू अगर इनसे मोह करेगा तो जे असती प्रतिष्ठा जाईल, तेरी जो प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो जाएगी आणि परलोक ही अंतरेल अहितेसी। अब इस जन्म में, इस वर्तमान में जो तू कृति करेगा, अगर ये कृति तेरे धर्म के अनुचित है तो परलोक ही, ऊपर का जो तेरा मार्ग है, आगे का जो मार्ग है, वो भी समाप्त हो जाएगा। हृदयाचे ढिलेपण येत निकयासी नवे कारण। अंतःकरण में मृदुता होनी चाहिए, लेकिन उसका भी एक समय होता है। युद्ध के समय वह अंतःकरण की मृदुता काम की नहीं है। ये संग्रामी पतन जान क्षत्रियांसी, क्षत्रियों के लिए संग्राम में अगर हृदय में द्रवता हो गई, हृदय जलभूत हो गया, तो ये पतन का कारण होता है। क्षत्रियों में अपना धर्म रहना चाहिए। अब ऐसा उसको समझाते हुए बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन नहीं मान रहा है। अर्जुन कहता है कथम भीष्ममहं संखे शेषम च द्रोणम च मधुसूदन विशुद्धि प्रतियोत्स्यामि पूजा हर अरिसूदन। कहते हैं कि सामने तो भीष्माचार्य है, सामने द्रोणाचार्य है, इनको कैसे मैं मार सकता हूँ? इन्हें मारना उचित नहीं है। देवा है यतुलेवरी कुलावे नलगे अवधारी आदि तुची चित्ती विचारी संग्राम वहा हे चिंतन है प्रमाद हे तो प्रवर्तलिया किसद से बाजू उगड़ा लिंग वेदू गोडवला अम्मा देखे माता पिता अर्चितसी सर्वस्वे तोष पावली जती तिये पाठिकेवी वती जती आपला हती देवा सत्य बंधू नमस्कारीजे का घडे तरी पूजीजे हे वाचुनी केवी निंदीजे स्वये वाचा तैसे गोत्र गुरु आमुचे हे पूजनीय आमनियमाचे। क्या क्या बता रहा है देखो। कहता है कि ये इन सबसे युद्ध करना मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमारे सब ये पितृ समान है, पितृ के पिता के स्थान पर है। इन सबको मेरे हाथ से मैंने वध करना, इनका ये कब कहाँ तक न्याय की बात है। और दूसरी बात कि इनमें कुछ पूजनीय लोग हैं, जैसे भीष्माचार्य है, जैसे मज बहुत भीष्मा द्रोणांचे वर्त तसे। कहते हैं कि भीष्माचार्य द्रोणाचार्य इनके बहुत ऐसा मुझ पर है, इनका मार्गदर्शन मैं हमेशा लेता हूँ। जयालानी मने बिरु आणि स्वप्नी न शको धरू तया प्रत्यक्ष के भी गुरु मानू। मैं सपने में भी इनके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता। इनका अनादर करना मेरे दिल में भी, सपने में भी नहीं आता। इनको प्रत्यक्ष बल मैं कैसा कर सकता हूँ? बर जळवणे जियाले येत अवघेयासी हे चिकाय लागले हे याच्यामध्ये अभ्यासले मेरे विजय आम्ही मी प्रार्थना द्रोणाचा किला। मैं जो आज हूँ वो केवल द्रोणाचार्य जी के शिक्षा से हूँ। येने धनुर्वेदू मज दिधला तेने उपकार काय आभारेला बधी तयाते। जो आज मैं धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, केवल द्रोणाचार्य जी मेरे गुरु है। उन्होंने मुझे ये पदवी हासिल करने का एक अवसर दिया है, उनके कारण ही मैं हूँ। अब उनसे कृतज्ञता मैंने करना चाहिए, उनके आभार करना चाहिए। उनको तो उनके चरणों में तो सदा लीन होना चाहिए। उन्होंने मुझ पर जो एहसान उपकार किए हैं उसका प्रतिफल मैं क्या दे रहा हूँ? तेरे उपकारे काय आभार रहिला बधी तया ते, उसके आभार व्यक्त करने के लिए मैं उनका वध करूं, ये कहां तक का न्याय है? गीता क्या सिखाती है देखिए। जेची जिया कृपा लाभी जो प्रभु तेथेची मने व्यभिचारू तरी कायम में भस्मासुर अर्जुन होने। एक कथा ज्ञानेश्वर महाराज ने इसमें अंकित की है उदाहरण देने के लिए। अर्जुन बोलता है मेरा ये बर्तन कैसा होगा अगर मैं युद्ध करके इन सबका वध कर लूंगा तो कैसा होगा? भगवान शंकर के पास में वो वृत्रासुर नाम का एक राक्षस आ गया था, दैत्य आ गया। उसने बड़ी तपस्या की और भगवान शंकर जी को, शंभु महादेव को प्रसन्न कर लिया। ऐसा बोलते हैं कि शंभु महादेव शंकर भगवान जो है शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम आशुतोष है। आशुतोष मतलब बहुत कम सायास में प्रसन्न होने वाले। वो वृत्रासुर ने वर क्या मांगा, वरदान क्या मांगा? वो बोला हर एक दैत्य की ख्वाहिश क्या होती है कि मैं अमर होना चाहिए, मेरे से बड़ा, मेरे से पराक्रमी दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने वरदान मांग लिया कि भगवान ऐसा वरदान मुझे दो कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रख दूंगा
वो भस्म होना चाहिए। अब भगवान बोले नाथ को बोले ठीक तथास्तु, तो जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब रुद्रासुर वरदान तो मिल गया तो उद्दंड हो गया, जो दिखता सामने उसके सर पे हाथ रखता भस्म हो जाता। अरे वाह, भगवान शंकर जी ने मुझे अच्छा वर दिया है। अब ऐसे धीरे धीरे सबको वो भस्म करते चला, भस्म करते चला। उसने सोचा कि सबके सर पे हाथ रख के सबको भस्म करके मैं सबसे बलवान तो कहलाता हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे वरदान दिए वो तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। क्यों ना भगवान शंकर के ही मस्तक पे हाथ रख दूं, उसको ही भस्म कर दूं तो तेरे से बड़ा कोई होगा ही नहीं। तो लगे पीछे भगवान शंकर के। अब शंकर जी ने तो खुद ही वरदान दिया, अब अपनी बला अपने पर ही आ रही है, अब क्या करें, भागदौड़ कर रहे हैं भगवान शिव जी, क्योंकि वरदान तो हमने दिया है, कभी विफल नहीं होगा। वो मेरे सर पे अगर हाथ रख देगा तो मेरा भस्म हो जाएगा। वैसे शंकर जी के पास में तीसरा नेत्र है, जो खोलेंगे तो सब दुनिया भस्म हो जाती है, लेकिन अपने चेले के सामने क्या कर सकते हैं। वो तो आया दौड़ भाग कर रहे, अब इससे बचाएगा कौन। तो दौड़ते दौड़ते फिर कहा मैं विष्णु जी के पास में गए, बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। विष्णु जी बोले कि अब किए कर्म आपने तो आपका है तो देखो आप संभालो उसको। नहीं मेरे बस की बात नहीं, आपको कुछ पूरी करना पड़ेगा। अब विष्णु जी चतुरादशी लोग और बुद्धिमान है, उनको मालूम है कि ये भस्मासुर मेरे भी सर पे हाथ रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब वो अपने सर पे हाथ रखेगा तो पूरी दुनिया ही भला खत्म कर। इसलिए भगवान विष्णु ने तब मोहिनी नाम का अवतार लिया। मोहिनी अवतार 2 बार ये अवतार का महत्व है। मोहिनी अवतार एक महालया क्षेत्र है, वहाँ ये मोहिनी राज के स्वरूप में भगवान विष्णु की मूर्ति है, जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज ने ये ज्ञानेश्वरी का निर्माण किया हुआ मेवा से का मोहिनी राज का मंदिर है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि मोहिनी अवतार लिया, बहुत ही लावण्यवती अत्यंत रूपवती ऐसे स्त्री का रूप धारण कर लिया और उस रुद्रासुर उसको भस्मासुर इसलिए कहते हैं कि वो भस्म से चलाता है, उसका नाम था तो ऊपर नाम पे में। तो उसके सामने अगर इतनी सुंदर युवती आ गई तो स्वाभाविक है, पुरुषों की प्रवृत्ति दैत्य तो वैसे भी कामी होते हैं, वो लुप्त हो गया। अब मोहिनी के पीछे लगा तो मोहिनी अपने आप को विक्षिप्त कर रही है, विभ्रम कर रही है, उसको लुभा रही है और नृत्य करने लग गई। उसने मोहिनी अवतार में आए भगवान ने कहा कि हाँ मैं तेरे साथ में चलूंगी, तेरे साथ रहूंगी, लेकिन जैसा मैं करती हूँ वैसा तू करना। ठीक है बोले, वो नृत्य करने लगते। अब जैसे नृत्य उनका चालू हो गया, भस्मासुर भी उनके साथ में नृत्य कर रहा है। नृत्य करते 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 वो मोहिनी यानी भगवान विष्णु उन्होंने अपने सर पे हाथ रख लिया। अब ये तो पूरी तरह से कामावश हो गया था। उसने भी नृत्य करते 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 खुद के सर पे हाथ रख लिया। तो वरदान तो शिव जी ने दिया था, जैसे सर पे हाथ रखा वैसे भस्म हो गया। एक संकट से मुक्ति हो गई भगवान शिव की। यहाँ कहते हैं कि वो भस्मासुर जो है वो जैसे अपने गुरु ने जिसने वरदान दिया उसके ही जान के पीछे पड़ा, वैसा ही मेरा बंधन हो जाएगा अगर मैं द्रोणाचार्य विश्वाचार्य को उनका वध कर दूं। इसीलिए भगवान अर्जुन कहता है गुरु न हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भुक्तो वैक्षमपिहं लोके अत्यार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिरम प्रदिग्धान। देवा समुद्र गंभीर ऐकिजे परी तो ही आहाच देखिजे परी क्षोभु मणि नेरिजे द्रोणाचार्य। कहते हैं कि द्रोणाचार्य जैसे धीर गंभीर और हमें सबको शिक्षा देने वाले ऐसे हमारे गुरु का वध करना ये कभी भी उचित नहीं होगा। हे अपार जे गगन तरी परी तयाई होईल मान परी अगाध भले गहन हृदय याचे। उपमा किसकी दी है द्रोणाचार्य की? ये वैशिष्ट्य है गीता का और हमारे सब शास्त्रों का। लिखने वाले व्यास जी है, व्यास जी ने ही धर्मराज को अत्यंत धर्मनिष्ठ ऐसा एक व्यक्ति बताया है कि उसका कोई भी वर्तन ये अनुकरणीय ही है। उन्होंने अपने जीवन भर में एक सत्य निष्ठा का धर्म का पालन किया। वही व्यास जी ने
या भीष्माचार्य या दुर्योधन या धृतराष्ट्र इनका भी वर्णन किया है। उनके बारे में अर्जुन के प्रति क्या भावनाएं हैं ये बताते हैं। कहते हैं कि ये समुद्र जो है, सागर जो बहुत गंभीर है, उसके लिए कोई उपमा नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य का हृदय उससे भी गहन है, गंभीर है। देखिए अपने गुरु के बारे में अर्जुन के मन में क्या भाव है। बोलते हैं कि हे अपार जे गगन, ये आकाश बहुत व्यापक है, इससे कोई जगह ऐसी बची नहीं है कि जहां आकाश नहीं है। परी अगाध भले गहन हृदय आचे, वो आकाश से भी गहन और विस्तारित इनका हृदय है। इन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, ये बताना है कि अर्जुन बहुत प्रिय है तो उसको ज्यादा विद्या दो और दूसरा कोई है तो उसको कम दो। लेकिन द्रोणाचार्य के बारे में भी कहते हैं कि अश्वत्थामा को अलग से वो शिक्षा देते थे, अलग से शिक्षा देते थे, सबको सिखाते थे, क्योंकि अश्वत्थामा उनका पुत्र था, इसीलिए पुत्र मोह उनके दिल में था, इसीलिए उनका वध कोई कर नहीं सकता था। उनका वध कैसे होगा बाद में कथा आती है, गीता का विषय नहीं है, फिर भी बात निकली करके बता देता हूँ। अगर उनके पुत्र की वार्ता अगर उनके कान पे जाए तो उनका वध हो सकता है, इसीलिए वो धर्मराज को अर्धसत्य बोलना पड़ा था। क्या बोले थे वो? अश्वत्थामा मर गया। कृष्ण जी ने बताया था कि तुम अगर कहोगे, धर्मराज अगर बोलेंगे तो द्रोणाचार्य विश्वास करेंगे, अन्यथा वो किस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सबकी वृत्तियां मालूम है। कृष्ण जी ने बताया तो विश्वास नहीं करेंगे, मालूम है ये समय पर कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो, कहते हैं परी अमृत ही मिटे कि काल वशे वज्र फूटे, परी मनोधर्म लोटे विकार विकर भी लाहा। बोलते हैं कि अमृत एक बार का फट जाएगा, जैसे दूध फट जाता है, वैसे अमृत को कोई फटने के चांस नहीं है, कभी फटता नहीं है, सदा सर्वदा पवित्र रहता है। लेकिन अर्जुन के मुंह से द्रोणाचार्य जी की प्रशंसा हो रही है। कहते हैं कि अमृत एक बार का फट जा सकता है कि कालवश वज्र फूटे, वो कालकुट नाम का विषय जो है उससे वज्र नाम का जो अत्यंत प्रभावी शस्त्र है वो भी फूट जाएगा। परि मनोधर्म न लोटे विवेक रवि लहा। कहते हैं कि इनका मनोधर्म कभी टूट नहीं सकता। ऐसे द्रोणाचार्य है। स्नेहा लागी माये मणिपे ते किरु होए, पण कृपा ते मृत आहे द्रोणी किये मृत्यू आहे। हा कारुण्याची आदी सकल गुणांचा निधी, विद्या सिंधु निरवधि अर्जुन मने, यह कारुण्य मूर्ति है। कहते हैं सकल गुणांचा निधी, सब गुण इनके पास है। ऐसे हे रणी बधावे, मग आपण राज्य सुख भोगावे, हे मना नहीं आगवे देवी कैसी। मुझे ऐसा मन में कभी भी नहीं आता कि ऐसे कोई पुरुष का वध मैं करूं और राज्य भोगूं। इससे तो क्या मेरे लिए उचित क्या है। कहते हैं कि हे येने माने दुर्भर जे याकुनी भोगे सदुर, ते असतु येतवर भिक्षा मागता भली, ना तरी देश त्यागे जाईचे का गिरी पर सेविजे, बरी शस्त्र आता न धरीचे यावरी। इससे तो मैं भीख मांग के मेरा पूरा जीवन व्यतीत करूं, या तो फिर हिमालय में चला जाऊं, कोई भोग भोगने की लालसा ना धरूं, इनको मार के मैं ये राज्य भोग नहीं भोग सकता। न चेत्स विद्या कर्तन नो गरियो यद्वा जयत यदिवा नो जयेषु, याने भात्वा न जिजी विशा नमस्ते वस्तिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। एरवी माझा चित्ती जे होते ते मी विचारों में बोलेलो येथे, परी निके काय या परिते ते तुम्ही जाना। अब मेरे दिल में जो भी था मैंने सब बता दिया भगवान आपको। अब परी निके काय भी या परोते ते तुम्ही जाना, इसके बाद में भी इससे अलावा इससे उचित जो भी आपको समझ आता है वो मुझे आप बताइए। पै वीरू जयासी ऐकिजे आणि या मुलीची प्राण सांडीजे, हे एत संग्राम व्याजे उभे राहती। आता ऐसिया ते बधावे की अवेरुनिया निगावे, या दोही माझी काय करावे ते लेनो आम्ही। अब मेरे दिल में ऐसा आ रहा है कि इन सब वीरों को मैं युद्ध में परास्त करूं, इनका वध करूं, या ये युद्ध छोड़ के निकल जाऊं। इससे मैं क्या मेरे लिए उचित है, मैं क्या करूं ये आप ही बताइए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आता आम्हा काय उचित ते पाहता नस पुरे येते, जे मोहे येणे चित्त व्याकुळ माझे। कहते हैं कि मेरा चित्त विकल हो गया है, अब निर्णय लेना मेरे बस की बात नहीं है, आप ही मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए
तिमिरा मरुत जैसे दृष्टीचे तेज भरोसे मग पासीची असता न दिसे वस्तु जात तिमिरा मरुत जैसे। बहुत ही घना अंधेरा है और घने अंधेरे में कोई वस्तु दिखती नहीं। मराठी में कहते हैं कि इतना घनघोर अंधार होता की डोळ्यात बोर्ड घातलं तरी पता लगणार नाही, कळणारच नाही आपण काय करतो। ऐसा घनघोर अंधेरा छाया हुआ है मेरे सामने। दृष्टि है लेकिन दृष्टि का तेज समाप्त हो गया है। कहने का मतलब ये है कि मैं समर्थ हूँ इन सबको परास्त करने के लिए, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी दृष्टि भ्रम, ये जो पड़ा है, ये जो भ्रांति है, मोह है, इसका अंधेरा इतना छाया है कि मेरा पूरा पराक्रम नष्ट हो गया है। अब पासीची असता न दिसे वस्तुजा, मेरे सामने है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, वैसी मेरी स्थिति हो गई है। जे मन है भ्रांति ग्रासिले आता काय ही तो आपुले ते ही लेने। भ्रांति से मेरा मन ग्रस्त हो गया। अब मेरे लिए उचित क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। जैसा शिष्या ते गुरु सर्वथा लेने अभेरु की सरिता ते सागरु तेजी देवी। मैं तो आपका शिष्य। अब भगवान की स्तुति करते हैं, मैं तो आपका शिष्य हूँ, मेरे लिए उचित जो है वो आप ही बताएंगे। मैं तो रास्ता भटक गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरी स्थिति ऐसी है, आप मेरा अवेयर मत कीजिए। मैं अज्ञानवश हो गया, लेकिन आप मुझे स्वीकारो। जैसे उदाहरण देके बताते हैं ज्ञानेश्वर महाराज कि सरिता ते सागर तेजी देवी। समुद्र नदियों का पानी तो आते ही रहता है, ऐसा कभी बोर्ड नहीं लगता हाउसफुल हो गया अब किसी को आना नहीं है। जितना भी नदियों से पानी आता है सागर में समा जाता है, उसकी वृत्ति समाने की है। वैसे ही आपको मुझे तो आप ही के शरण आना है। ना तरी अपत्याते माये सांडोली जरी जाए तरी ते कैसे लीजिए ऐसे कृष्ण। अब आपने भी ऐसे समय मेरा क्या किया, मुझे मार्गदर्शन नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊंगा। बच्चे पर माँ अगर रुक गई और उसको छोड़ दिया तो बच्चे ने क्या किया, वो किसके तरफ देखेगा। आप हमारे लिए वैसे मौली के समान कैसा सर्वापरि आभासी देवन पूछी एक आभासी। वैसे हमारा सर्वस्व तू है, तेरे अलावा हमें कुछ नहीं है। अनन्य भावे शरणता जिसको बोलते हैं, वो स्थिति यहाँ अर्जुन की है। वो बोलता है कि तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। आणि बोलिले जरी न मानिसी मागेला माझे। वो पीछे मैंने जो भी कहा है वो मेरे अपराध करके आप क्षमा कीजिए। तरी उचित काय आम्हा है व्यभिचारे न धर्मा ते झडकरी पुरुषोत्तमा साध्या। अब तो तुरंत मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। हे सकल कुळ देखोनी जो शोक उपजला से मनी तो तुझे वाक्य वाचुनी न जाय आनिके। एक सिद्धांत है यहाँ, कहते हैं कि मेरे दिल में मोह निर्माण हुआ गोत्रजों का और उसके कारण मुझे शोक की भावना निर्माण हो रही है। इस शोक को निवारण करने समर्थ अकेला तू ही है, तो तुझे वाक्य वाचुनी न जाए आनिके। सर्व संगी मीठा आला तू एकला आवडसी। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि ये जिनके लिए मेरे प्रति मेरे दिल में बहुत सारा मोह ममता थी, वो एक समय ऐसा आया कि ऐसा लग रहा है कि इनमें कोई धरा रखा नहीं है, ये मेरे अंतकाल के संगी नहीं है, इनसे मेरा अंतिम कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए तुकाराम महाराज ने बोले कि सर्व संगी मीठ आला, सबकी संगत करके मुझे मीठने त्रासदी आ गई। तू एकला आदिवासी, तू ही अकेला ऐसा है कि न सरे न मिटे। तेरे से जो हमारा स्नेह है, तेरी जो शरणागत है, इससे कारण अनुभव क्या है, न सरे न मिटे। ये कभी समाप्त नहीं होता, न कभी मिटे, यानी जिसको अभद्र होता है, अभद्र नहीं होता है। वैसे अर्जुन कहता है एक पृथ्वी तळ आप होईल हे महेंद्र पदही पाविजे परी मोह हा न फिटेल मानसीचा। मोह कितना भयंकर है, कितना बलवान है, कितना प्रतापी है, इसका उदाहरण अर्जुन बोलते हैं कि एवं पृथ्वी तळ आप होईल, ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, सब पानी पानी हो जाएगा। ये महेंद्र पद ही पाविजे, कदाचित इस मोहग्रस्त अवस्था से महेंद्र पद का भी मैं अधिकारी हो जाऊंगा। परी मोह हाथ न फिटेल मानसीचा। एक बार महेंद्र पद प्राप्त किया वो भी नष्ट हो जाएगा,
लेकिन ये मोह जो मेरे दिल में पैदा हुआ है, किसी भी मनुष्य के अंतकरण में मोह निर्माण हुआ है, न फिटे न मानसिक, वो मानसिक मनुष्य के भीतर जो मोह है, जिसको शत्रु हम कहते हैं, उसका एक भयंकर शत्रु जो मोह है, वो न फिट सकता है। जैसे बीजे सर्वथा आहारली ती सुक्षेत्री जरी पेरली तरी न विलवंती सिंचली आवडे जैसी, जैसी बीजे सर्वथा आहारली। बीज ही अगर योग्यता का नहीं है, कितने भी उत्तम क्षेत्र रहा, कितना भी उत्तम जमीन रही क्या उपजाऊ, तो भी जो ग्रसित या क्षतिग्रस्त ऐसा बीज है वो नहीं पनप सकता। मेरा मोह जो है वो इतना भयंकर है कि उसमें ये सब प्रवृत्तियां नहीं आ पाती, इसलिए ये मोह को नष्ट करना आप ही कर सकते हैं। संजय उसके बाद में ये सब भगवान को अर्जुन सुनाते हैं। आता तो उदार कैसा वर्षेल तेने अर्जुना चढू निवेल मग नवी विरूढी फुटेल उन्मेषाची एक कथा ऐका मनाची आराधना ज्ञानदेव म्हणे धर्मदास। अब मुख्य विषय जो है, भगवान ने क्या कहा अर्जुन को उसका मोह नष्ट होने के लिए, वो वाणी वो अभी खुद भगवान के मुख से निकलने वाली है। एक पार्श्वभूमि बना लेते हैं कि भगवान कभी बोले नहीं, इसके पहले भगवान ने किसी को ऐसी कोई तत्व ज्ञान की बातें नहीं की है। अब वो बोलने वाले हैं, किसके लिए बोलने वाले हैं? अपना सर्वोत्तम प्रिय जो अर्जुन है उसके लिए बोलने वाले हैं। उसके प्रति अत्यंतिक प्रेम स्नेह भगवान के अंतःकरण में है। वो गीता का स्वराज जो है, गीता की प्रार्थना जो है, उसमें लिखा है ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना वंदे महाभारत। पार्थाय प्रतिबोधिता, पार्थ को प्रतिबोधित करने के लिए, उसको समझाने के लिए नारायणेन स्वयं, वो खुद बोल रहे हैं। अब वो उनकी वाणी वो बोलने वाले हैं। संजय बोलता है कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशं परंतप न योस्य इति गोविंद मुक्ता कृष्णो बंधुः। ऐसे संजय वसे सांगा तू म्हणे राया तो पार्थ पुनरपि शोकाकुली तू काय बोले ऐके सखेदू बोले श्री कृष्णाते आता नाळ वावे तुम्ही माते मी सर्वत्र न जुळले ते भरमसे जिनी। ऐसे एक ही हेड़ा बोलेला मग मौन मंडळी ठेला ते तर श्री कृष्ण विष्णु पातला देखो जनी दया ते। अब इतना बोल के अर्जुन अपने स्तब्ध हो गए, स्थिर हो गए। एक समय आता है हम हमारा परिहार देते हैं, बहुत सारा बताते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हमारी वाणी रुष्ट हो जाती है। अब इसका आगे क्या कहना, मौन रहना पड़ता है। अब ये मौन का अर्थ क्या है वो माता बराबर समझ लेती है। वैसे अर्जुन मौन हो गया और ऐसा उसको देख के भगवान को भी विस्मय हो गया कि इतना सब इसने कहा, अब ये मौन हो गया। अब इसकी ये मौनावस्था जो है वो इसके बात करने से भी भयंकर है। अब मराठीमध्ये आणखी पुन्हा वादळा पूर्वीची शांतता, वो और भी ज्यादा विनाश करने वाली या अनर्थ करने वाली है। तमुवाच ऋषिकेश प्रभसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदन्तमिदं वचन। ये दोनों सैन्यों के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है और अर्जुन की अवस्था ऐसी है, बहुत बातें कर लिया और अभी मौन हो गया है। अभी अर्जुन श्री कृष्ण ने देख के उनको भी विस्मय आ गया कि ये कैसा शांत हो गया। अब वो बोलने के लिए उद्युक्त हुए हैं। कब ज्ञानेश्वर महाराज भाष्य करते हैं, ना तरी असाध्य देखोनी व्याधि अमृता सम दिव्य औषधि वैद्य सूची निरवधि निदानीची। पुराने जमाने की बात है कि वैद्य थे उस समय, एलोपैथी के डॉक्टर नहीं थे, स्टेथोस्कोप वगैरह नहीं थे, वो नाड़ी परीक्षा करते थे। उत्तम वैद्य जो होता था वो केवल नाड़ी देख के क्या करते थे, ना तरी असाध्य देखोनी व्याधि, सब इलाज हो गए, व्याधि तो असाध्य है, इसका कोई इलाज नहीं दिख रहा है, तो केवल नाड़ी देख के अमृता सम दिव्य औषधि वैद्य सूची निरवधि निदानीची, एक ऐसी नाड़ी देख के औषधि बताते हैं कि उसकी पूरी व्याधि समूल नष्ट हो जाएगी। भगवान की कथनी जो है वो अर्जुन के दिल में पैदा हुए सभी विकारों को नष्ट करने वाली है। कैसे निवृत्त असे श्री अनंतु,
ऐसा ऐसे ही बोल अभी श्री अनंत यानी परमात्मा बोलने वाले हैं। तया दोन्ही सैन्य आतून जया परी पार्थू भ्रांति सांडी, दोनों सैन्यों के बीच का जो भ्रांति ग्रस्त हो गया उसकी पूरी भ्रांति मिट जाएगी। ते कारण बनी धरिले मग सरोष बोलो आदरिले, जैसे मातेचा कोपित धोकुले स्नेह आती। ये सब समझ के थोड़ा रुष्ट हो गए। बताया गया श्री कृष्ण परमात्मा की भावावस्था भी ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ते कारण बनी धरिले मग सरोष बोलो आदरिले। सरोष थोड़ा गुस्सा भी है, रोष है अर्जुन के ऊपर उनका थोड़ी रुष्टता है, क्योंकि इतना पराक्रमी वीर है और वो ऐसे अवस्था में विकलांग अवस्था में आ गया। इसलिए मराठी शब्द वापरतो कान उघाडणी। अब वो उसको मराठीत दटावणे म्हणतात, रागावणे म्हणतात। पण पुस्तक जैसा माँ अपने बच्चों को थोड़ा डांटती है लेकिन वो डांटने में भी प्यार रहता है, वैसे सरोष से प्यार से लेकिन थोड़ा रुष्टता से भगवान बोलते हैं जया परिप्रांत पार्थू भ्रांति सांडी। जैसे मातेचा फुले से आती की औषधाची या कडवटपणी जैसी अमृताची पुरवणी, ते हाथ न दिसे परी कुणी प्रकट हो। दवाइयाँ तो बहुत कड़वी होती है, बहुत बार नहीं है। अभी कैप्सूल वगैरह आती है, कैप्सूल का ऊपर का जो आवरण होता है वो ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का होता है। अंदर की जो पाउडर होती है बहुत कड़वी होती है। पहले जमाने में ऐसे कटु औषध थे, उसको वो औषध बच्चे ने लेना चाहिए, वो सर्वथा हितकारक है बच्चे के लिए, लेकिन वो अत्यंत कड़वट जो औषधि है वो कैसे लेगा। इसलिए माँ क्या करती है, औषधाची या कडवटपणी जैसी अमृताची पुरवणी, फिर शक्कर में घोल कर उसको पिलाती, तब शक्कर के मीठेपन से वो औषधि उसके पेट में जाती थी। ते आज न दिसे परी कुणी प्रकट हो। वो औषधि जो है वो गुणकारक है, शक्कर नहीं गुणकारक, लेकिन केवल वो सेवन करना चाहिए इसलिए देते हैं। वैसे ही भगवान ने बरे पाहता उदासे आत परी अति सुरसे, ये वाक्य ऋषिकेश बोलो आदरणीय। अब भगवान जो बोलते हैं उसमें एक तत्व छुपा हुआ है, एक तत्व ज्ञान है, एक ज्ञान है, लेकिन सहसा यह जो कड़वट बातें हैं ज्ञान की वो जल्दी स्वीकारना जरा कठिन हो जाता है। इसलिए उसमें शर्करा को गुंथन करके मीठी वाणी से भगवान बताते हैं श्री भगवान वाच। और यहाँ से 11वें श्लोक से सही मायने में गीता का तत्व ज्ञान शुरू हुआ है। इसलिए शांकर भाष्य जो है, आद्य शंकराचार्य जी ने गीता टीका जो लिखी उसको शांकर भाष्य कहते हैं, संस्कृत में है वो। ये दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से चालू हुई है। पहला जो भाग है पहला अध्याय और इसके 10 श्लोक, इसका विवरण शंकराचार्य जी ने नहीं किया है, जहां से श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं तब से किया है। अब असोचान सोचस्मम प्रज्ञावादांश भाससे गतासुंश नाम सोचन्ति पंडितः। क्या सुंदर वाक्य है, पहला ही भगवान का निकला है। मग अर्जुनाते म्हणितले आम्ही माझी हे नवल देखिले, जे तुवा येत आदरिले माझारीची। भगवान खुद बोलते हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, नवल हो रहा है कि मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है कि अर्जुन जैसा पराक्रमी वीर इतना विकलांग हो गया है। तू जाणता तरी म्हणवसी परी नेमी येते न सांगिसी, आणि शिकवू म्हणव तरी बोलसी बहुसाल नेती। कहते हैं कि तू जानता तरी म्हणवसी, तू तो कुछ सब जानने वाला है ऐसा बोलते तुमको समझता है, परी नेनिवेती न सांगिसी। दो चीजें होती है, जाने और नेनी। जाने में सब होती है, जाने वाले जानना, और नेनी जाने के परे। नेनी में सुयुक्सु अंतर जानते नेनते जाऊ दे रे दुरी, ऐसे एकांत महाराज ने कहा कि नेनते जानोनी नेनते करी माझे मन। तुकाराम महाराज के वचन के बताया। अब तुकाराम महाराज का जानोनी नेनते करी माझे मन, इसलिए भगवान पूछते हैं कि किस लिए। मग मी संसारी असे न वर्तत
जैसे जड़ा आप तत्वपत्र, ऐसा अगर आप मुझे कुछ देंगे तो क्या होगा, जैसे पद्मपत्र जड़ा माझी, पानी में जैसा पद्मपत्र यानी कमल का पत्ता होता है, वो पानी का स्पर्श भी यानी उस पर पानी टिक नहीं सकता, तैसा भी संसारी असेन वर्तन जाननी मेहनतें करनी। ऐसा अगर तू हमें वरदान देगा तो ऐसी मेरी अवस्था हो जाएगी। भगवान कहते हैं तो परी नेने में सी न सांगती, तू तो सब जानने वाला है, फिर भी तेरे दिल में मोह निर्माण हो गया। आणि शिको मने हो तरी बोलसी बहुसार नीति, और ऊपर से तू ये धृष्टता कर रहा है कि नीति की बातें कर रहा है। वैसे देखा जाए तो पूरी ही ये नेनियों की अवस्था जो है वो छुप नहीं पा रही है, उसमें पटक रहा है। और शिको मनोतरी बोलसी बहुसार नीति, बहुत सारी नीति की बात कर रहा है। जात्यंदा लागे पिसे मगते सैरा धागे जैसे, तुझे शहाणपण तैसे दिसत असे। क्या सुंदर दृष्टांत है। जात्यंदा लागे पिसे, जन्मजात जो अंधा है वो अगर किसी कारणवश पिसे यानी क्या मनोरुग्ण हो गया, पागल हो गया, तो क्या होगा, मगते सहरा धामे जैसे, दिखता तो है नहीं है और इधर उधर घूम रहा है, टक्कर खा रहा है। तुझे शहाणपण कैसे दिसत असे, तेरा जो अभी जो नीति वगैरह बताया, तूने धर्म की बातें बताया, वो जात्यंध जो जन्म से अंधा है उसको पागलपन का दौरा पड़ा ऐसा लग रहा है। तू आपण पे तरी नेनसी परी या कौरवाते शोचू पहासी, हा बहु विस्मय आम्हासी पुढत पुढती। बहुत गहरा तत्वज्ञान है जो श्री कृष्ण ने बताया। सरल शब्दों में ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, तू आपण पे तरी नेनसी, अरे तू खुद क्या है ये तुझे पता नहीं है। बार बार सबको कहा गया कि अहम आत्मा गुलाकेशु, हम क्या अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य जी ने कहा, वो तत्वज्ञान कहा गया कि ये सब सृष्टि में भगवान का ही अंश है। अपनी पहचान करना ये पहला हमारा धर्म है, कर्तव्य है। भगवान बोलते हैं कि तू अपने पे तरी नेनसी, खुद की पहचान तुझे नहीं है, और परी या कौरवाते सोचू पहासी, उनका क्या होगा ये तू सोच रहा है, पहले ये सोच अपना क्या होगा। एक बड़ा सुंदर क्या वाक्य बोलते हैं, क्या फ्लाइट से अगर प्रवास किए तो एयर होस्टेस वो सूचनाएं देती है कि ऐसा गेट कितने हैं, ये है वो है, बताती है। और बोलती है कि अगर हवा का दबाव कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन मास्क जो है अपने आप आ जाएगा, वो लगा लेने का ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कैसे बुलाने का मैंने बोलती है। तो वो एक वाक्य बोलती है कि दूसरों की चिंता करने के पहले खुद की सुरक्षा कर लो। दूसरों को मदद करना आदमी का धर्म है, लेकिन बाद में पहले अपन अगर सुरक्षित रहे तो दूसरों की मदद कर सकेंगे। भगवान कहते हैं कि तू आपने पे परी नेनसी परी या गौरवाते सोचू पहासी, हा बहु विस्मय आमासी पुरती। अरे भाई तू खुद की पहचान तुझे नहीं है और उनके लिए शोक करना है, पहले अपने बारे में सोच। इसीलिए परमात्मा में या इस मार्ग में पहले अपना उद्धार यह महत्वपूर्ण बात है। विवेकानंद जी ने अपने तत्वज्ञान में जो टैगलाइन है, उनका बोध वाक्य जो है वो क्या है, उद्धरे आत्मा आत्मानो आत्मानो, मैं उद्धरे आत्मानो आत्मा, मैं खुद अपने उद्धार करूंगा, पहले अपने उद्धार का मार्ग मैं चुनूंगा, फिर बाद में लोगों की उद्धार की बात करूंगा। लोगों को सिखाने में कोई हर्जा नहीं है। हमारी वृत्ति यह है कि हम कुछ नहीं करते, लोगों को बड़ी बड़ी तत्व ज्ञान की बातें बताते हैं। ऐसे महाराज अर्जुन को उदाहरण करके हमारे लिए ये सीख देते हैं कि पहले अपना सोचो, जयाचे आयुक धड़ नाही। अरे खुद का कुछ विचार नहीं है, लोगों को बातें क्या सुना रहा है। तरी सांग पामक अर्जुना तुझ पासोनी स्थिती या त्रिगुण आहे, अनादि विष रचना ते लटके काही। ये पिंड से ब्रह्मांड तक ये पूरी रचना जो है वो रचना व्यर्थ है क्या, इसके बारे में सोच। कहते हैं कि एक समर्थ एक आदि तयापासून भूते होती तरी हे मायाची काय बोलती जगामाची। अरे भाई कोई किसी को मारने वाला नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है,
कहते हैं कि एक समर्थ में आती, एक तत्व है जो समर्थ है, जो निर्माण भी करता है, उनका भरण पोषण भी करता है, उनका प्रलय भी करता है। तयापासून ही बुद्धि होती, उससे ही सब निर्मिती होती है। करी वायाची है काय बोलती जगह माची। फिर दूसरे की अलग अलग की चिंता करने की जरूरत क्या है? ओका संप्रदाय से जाहले जे हे जन्म मृत्यू तुवा सृजिले आणि नाशू पावे नाशिले तुझे नहीं काही। पूछते हैं जो रोषा यानी थोड़ा सा क्रुद्ध होके, थोड़ा सा क्रोधित होके भगवान बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा रोष है। वो रोष किस बात का है? बोलते हैं ओका संप्रदाय से जाहले। क्या ये बात मुझे ऐसा लगता है जे जन्म मृत्यु तुवा सृजिले, जैसे तू ऐसा समझ रहा है कि किसी को जन्म देना मेरे हाथ में है और मृत्यु भी मैं करा सकता हूँ, ऐसा तू समझ लिया। बाद में बोलते हैं आनी नाशु पावे नाशिले तुझे नहीं लाई, और तूने सोच लिया कि इन सबका मैं नाश कर दूंगा, तो तेरे बस की बात नहीं क्या? ये पूछते हैं तू भ्रमले पणे अहंकृती यासी धातु न करीसी चित्ती तरी सांगे काय हे होती चिरंतन भ्रमले पणे अहंकृती। अब तेरे अहंकार से तू अगर बोल रहा है कि मैं इनको मारने वाला हूँ, मेरा समर्थ हूँ, लेकिन इनके प्रति दया होने के कारण यासी धातु न करीसी चित्ती, तेरे दिल में इनके बारे में बहुत निर्माण हो गया और तूने ठान लिया कि इनको नहीं मारना है, इनको नहीं नष्ट करना है। तरी सांगे काय हे होती चिरंतन। हे अर्जुन, अगर तूने इनको नहीं मारा तो ये क्या चिरंजीवी हो जाएंगे, ये कभी नहीं मरेंगे, ऐसा तुझे लगता है? कि तू एक वनिता आणि सकल लोको हा मरता ऐसी भ्रांति जने चित्ता ये वो दिसी। और तूने ऐसा समझ लिया कि अगर तू ही वध करेगा तो ही आणि सकल लोको हा मरता, तेरे वध करने से ही सब जग नष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ समझ लिया क्या? ऐसी भ्रांति जने चित्ता ये वो दिसी, ऐसी गलत भ्रांति तेरे दिल में आ गई कि तू अगर मारेगा तो ही मरेंगे, ये तेरा अहंकार है, ये तेरा भ्रांति, ये तेरी भ्रांति है। अनादि सिद्ध है आगवे होत जात स्वभावे करी तुआ का सोचा में संगे मजर। ये तो अनादि सिद्ध है, ये तो चलने वाला है, ये तेरी लीला नहीं है, ये कराने वाला कोई अलग है। न चिंता में तेरी चिंती सी आई तू चिंती सांगसी आमापति। मतलब कहते हैं कि मूर्खता है तेरी कि तू ऐसा सोच रहा है कि जो तेरे बस की बात नहीं है, जो तेरे हाथ में नहीं है, वो तू सोचने लग गया। और आनी तुझी नीति सांगसी आमापति, और तू ही मुझे नीति बता रहा है। एक सुंदर उदाहरण दूसरे अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया है कि बालक बापाची काठी निघे आणि बापातेच जेवू लागे तरी संतोष लेनी वेगे मुखची गोडवी। छोटा बच्चा होता है, रेंगते रेंगते आ जाता है, पिताजी खाना खा रहे हैं तो उन्हीं के थाली में वो एक हाथ डालता है, एक निवाला उठाता है और क्या करता है, बाप के मुंह में डालता है। तो अरे भाई, जो सिखा रहा है खाना खाने उसको तू अलग से सिखा रहा है, लेकिन उसका कोई क्रोध ना मानकर बाप क्या करता है, उसका हाथ तो मुख तक जाता नहीं है तो मुखजी गोडवी, वो सामने मुंह करता है, उससे खा लेता है। अर्जुन की अवस्था ऐसी ही है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है किसे, भगवान श्री कृष्ण को। बोलते हैं कि आने तुझ नीति सांगसी आमापति, तू ही मुझे बता रहा है, सर्वज्ञ मैं हूँ, इसकी छानी तुझे है, फिर भी मुझे समझा रहा है। देखे विवेकी जे होती ते दोही ते ही न सोचती, जे हो जाए भ्रांति मनोनिया। जो विवेकवंत होते हैं वो लोग ये दोनों के बारे में सोचते हैं, दोनों न सोचती, दोनों के बारे में न सोचते, ना जन्म की चिंता करते हैं, ना मृत्यु की चिंता, ना जग की चिंता करते हैं, ना जग के निर्मिति की चिंता करते हैं। ये हो जाए है भ्रांति मनोनिया, वो सोचते हैं कि ये तो होना ही है। शंकराचार्य जी ने इसीलिए कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये तो चलने वाला है, ये सोच के भगवान की सब लीला है ये समझकर वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज जो निर्माण हुआ है उपजेते नाशे, जो निर्माण हुआ है वो नष्ट होने वाला है। नाशेते पुनरपि दिसे, ये का घटिका यंत्र जैसे भ्रमपस्य का, जैसे घटिका यंत्र चालू रहता है वैसे वो विवेकवंत लोग सुनते हैं। वो तो अत्यंत विवेकी है।
तूने ऐसा सोचना कतई उचित नहीं है, ऐसी समझ भगवान देते हैं। और इसके बाद में जो गीता का मुख्य सांख्य योग ज्ञान योग जो है, इसकी बातें अभी चालू होने वाली है, महत्वपूर्ण है। इसका विवेचन हम अगले विवेचन में करेंगे, शेडमार्क में करेंगे। यहाँ विराम लेते हैं और एक फिर से दोहराना चाहता हूँ कि आज से हमारी वो बसंत व्याख्यानमाला प्रारंभ हो रही है। आज शाम को 6:30 बजे सरकार नगर के रामदेव के प्रांगण में ये व्याख्यानमाला है। वक्ते हैं डॉक्टर नीलेश गोप, जो यूएसए में है, अभी भारत के दौरे में आए हैं। और उनका आज का विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है, प्राचीन भारताचा विज्ञाननिष्ठ इतिहास। जो हिस्ट्री आपने पढ़ी उसके बारे में उन्होंने जो संशोधित किया है और हमारे सनातन जो एक धर्म है, उसके संस्कृति है, उसको हमारे इतिहास में कैसे उजागर किया है, इससे कुछ बातें बताएंगे। क्या बताएंगे वो लोग समझेंगे, हम तो नहीं, लेकिन सुनने लायक है। तो कृपया आप सभी लोग इस व्याख्यान में शामिल होइए। आज, कल और परसों 3 दिन है और तीनों विषय बहुत अच्छे हैं, जो हमारे ज्ञान को तो वर्धित करने ही वाले हैं। लेकिन एक अच्छा ज्ञानवंत आदमी, उससे मुलाकात होने का भी सौभाग्य हमें मिलेगा। तो कृपया आप आइए, इतना निवेदन करके अपन वो श्लोक पढ़ेंगे और फिर आरती होगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। आरती करें। सर्वं मम देवते कायेन वाचा
अच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं वेदं माधवं पुत्रदासं ज्ञानकीर्तनं पराशरं भजे श्री राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जगन्नाथ भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।